हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपकी अपनी YouTube वीडियो में, जहां पर मैं आपको सिखा रहा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आई होप कि आपने इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखी होगी और वहां पर समझा होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। मैंने इसमें आपको डिफरेंस बताया था। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई सी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हुआ आ रहा था कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो हमने समझ लिया था, जो काम डायरेक्टली कर रहा है, करने वाला है, वहां पर डूअर होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव। और जहां पर काम होता है, यानी कि डूअर नहीं होता, केवल काम को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो होता है पैसिव। और इसी में मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं और हमने इसके टाइप की बात करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी कि इसका जो आज होने वाला है वो पार्ट 2 होने वाला है। ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है ये वाली, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज यहां पर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस का कुछ एडवांस चीजें सीखने वाले हो। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आज सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इसके 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप्स मैंने बताए थे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के, जिसमें पहला आपको मैंने बताया था असर्टिव, दूसरा बताया था इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव और चौथा जो बताया था, फोर्थ मैंने बताया था लेट्स या लेटस वाला, या फिर आगे बताया था पैसिव एडजेक्टिव। अब जो हम बात करने वाले हैं, अभी हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात की थी कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। इसका हमने एक रूल पढ़ा था, केवल 1, ठीक है, कि सिंपल हम सेंटेंस को बनाते हुए जा रहे थे। लेकिन एक क्वेश्चन कमेंट में मैंने देखा, एक बच्चे ने का ये सवाल था कि सर क्या एक सेंटेंस बन सकता है? वो कौन सा सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। क्या वो सेंटेंस आई गो टू स्कूल, क्या आई कम हेयर, क्या इनके भी सेंटेंस के पैसिव वॉइस बन सकते हैं? मैं आपको बता दूं, जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा गो और कम, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन हां, एक बात आपको याद रखनी है, अगर आपको मिल जाए गोइंग टू, क्या मिल जाए आपको? गोइंग टू मिल जाए और उसके साथ में कोई वर्ब देखने को मिल जाए, उसके साथ में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाए, तो उसका आपको रूल बनाना पड़ेगा। और वो रूल बनाने के लिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इसका एडवांस होने वाला है। दोस्तों, गो से आने वाले सेंटेंस आपको मैंने बताया, गो और कम से आने वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। अगर बाय चांस आपको गोइंग टू मिल जाए और उसके साथ में आपको देखने को मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अब आप उसको पैसिव में कैसे बनाओगे वो समझ लो। आपको करना क्या पड़ेगा, गोइंग टू के बाद में जो सीधा वर्ब है, वर्ब की फॉर्म कौन सी बन जाएगी? वर्ब की फॉर्म बन जाएगी थर्ड। मैंने आपको पैसिव में बताया था कि पैसिव में जो फॉर्म लगती है वो कौन सी लगती है? हमेशा वो पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो। और उससे पहले क्या लगा दें, गोइंग टू के बाद में आपको क्या लगा देना है? आपको यहां पर बी ऐड कर देना है। और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थे, जो एजेंट था, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जैसे कि आप इससे पहले क्या लगा सकते हो? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऐसे इससे पहले क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। लास्ट में क्या लगा दोगे? बाय एजेंट। यही तो चल रहा था हमारा सेंटेंस। जैसे कि हमारे सामने आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू वर्क, यहां पर हमारा करना क्या है? इसको लास्ट में ले जाना है, इसको यानी कि शुरू में ले जाना है, और इस वाले को लास्ट में ले जाना है। तो यानी क्या हो जाएगा? ए न्यू वर्क। अब आगे हमारी चल रही है हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ कि हेल्पिंग वर्ब एजेंट के हिसाब से आएगी या फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगी पैसिव वॉइस में? ये बात ध्यान रखना, ध्यान से समझना इस बात को, कि कभी भी पैसिव वॉइस आती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल है, यानी कि इसके लिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। और आगे जैसा चलता हुआ आ रहा है, गोइंग टू, आगे बी, यानी कि ए न्यू वर्क इज गोइंग टू बी। आगे क्या है? स्टार्ट, तो क्या बन जाएगा इसका? स्टार्टेड। और आगे बाय आई का क्या बन जाता? आई का बन जाता है मी। तो ये था इसका एक सेंटेंस। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। आप इसके चाहे तो नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आप
के डाउट आता है ये पढ़ते वक्त तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। जैसे कि आपके सामने कुछ सेंटेंस और लिखे हुए हैं, यहां पर मेंशन है कि माय फादर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी। ठीक है, इसमें फिर गोइंग टू का इस्तेमाल हो गया, तो क्या करेंगे, सिंपल सा बना देंगे, ए पार्टी इज, आगे ये गो है, यहां पर गोइंग कर लेना। ठीक है, गोइंग टू बी लगाना है, और आगे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या करने वाले हैं, यानी कि ए पार्टी इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ये पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है किसके द्वारा, आपको क्या लगा देना, बाय लगाकर माय फादर लगा देंगे, बाय लगाकर माय फादर लगा देंगे, सिंपल हुआ। आगे देख लो एक और, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार। बस आपको ये बात रखनी है कि गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखनी चाहिए, अकेली है तो नहीं बनाना। तो आगे, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, बॉट। ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट, किसके द्वारा, बाय मी। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये रहा आपके सामने, ये आपको खुद करना है, ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, और जब आप इसका मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका जवाब क्या है, आपको सही आंसर मैं वहीं पर बता दूंगा, वीडियो में नहीं बताऊंगा आपका आंसर। मुझे तो मालूम हो कि आप जिस लेवल की मैं मेहनत आपके साथ में कर रहा हूं कि आप वो मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सवाल आप मुझे बताओगे। ओके, तो जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया एक बार उसको टेस्ट कर लिया जाता है। मैं आपको देख लेता हूं कि आपने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, लास्ट वाली वीडियो से अच्छी तरीके समझा है या नहीं समझा है। तो आपके सामने ये रहा ऑप्शन वाला क्वेश्चन, आई डिड नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। ठीक है, इसका अब हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। जब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, सिंपल से ट्रिक याद रखनी है। देखो भाई, आई का क्या बनेगा, आई का बनेगा बाय मी, क्या बन जाएगा, बाय मी। ठीक है, बाय मी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है। और इन द मीटिंग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। शुरुआत लास्ट में तो सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें लेकर के आना शुरू में इवन ए सिंगल वर्ड। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है या नहीं है, और यही हमारा शुरू में उठकर आ जाएगा। ये लो, इवन ए सिंगल वर्ड, इवन ए सिंगल वर्ड, इवन ए सिंगल वर्ड, और इवन ए सिंगल वर्ड। लास्ट का और शुरू का क्या हो गया, बिल्कुल हमारा यहां पर मैच हो गया है। लेकिन जब हम ऑप्शन में और आगे बढ़ते तो यहां पर क्या है, स्पीक है। स्पीक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसको किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। बिल्कुल ही गलत, क्योंकि आपको इससे पहले क्या देखना पड़ेगा, आपको इससे पहले देखना पड़ेगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हुई है, यहां पर लगी हुई है डिड। तो डिड के जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहां पर डिड देखने को मिलेगा तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, डिड हो जाएगा वॉज वर्ब। ये बात आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो अब देखो कि डिड किस में चेंज होगा, यानी सिंगल वर्ड है तो वॉज वर्ब किस किस में आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, यानी कि गलत। इसमें आ रहा है, ये भी गलत। क्या इसमें आ रहा है, नहीं, ये भी गलत। किस में आया, ये रहा, ये आ गया, और लो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा रूल हमारा कंप्लीट हुआ, अजर्टिव सेंटेंस का ही। और इसका अब मैं आपको थर्ड रूल बताने वाला हूं। इसका थर्ड रूल क्या है, इसका थर्ड रूल ये कहता है अगर आपको वर्ब देखने को मिल जाए, ये वाली, कौन सी वाली, एक्सपेक्ट, बिलीव, से, डिसाइड, होप, और अगर आपको इनके बाद में देखने को मिल जाए टू या फिर दैट, तो आपको उस कंडीशन में करना क्या है, आपको उस कंडीशन में करना है कि यहां पर आपको इट का इस्तेमाल कर देना है। यहां पर आपको उसका क्या करना है, आपको इट का इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि इनके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में जब आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा वहां पर इट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आई एक्सपेक्ट टू स्टार्ट ए न्यू वर्क। अब देखो, ज्यादातर आप क्या करोगे, आप कर दोगे
ए न्यू वर्क। अब जैसे आप यहां पर चले ए न्यू वर्क, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या मसला था। अब यहां पर ना समझ से बाहर हो गई कहानी। तो होगा क्या, आपको करना क्या है, फिर वही रूल चलना है जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि इट। अब आगे ये किसकी फॉर्म है, ये फॉर्म है फर्स्ट, और इसके लिए क्या यूज करोगे, इज एम आर। अगर आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो कि ये रूल कहां से आ रहे हैं, इजेमार कहां से आ रहा है, वाजवर कहां से आ रहा है, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वाली वीडियो देख लेना ध्यान से, आपको एग्जैक्टली हर चीज समझ में आ जाएगी कि आप क्या पढ़ रहे हो इस वीडियो में और उसमें आपने क्या सीखा था। तो इट, आगे क्या आ जाएगा, इज, आगे एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड। आगे क्या है, यहां पर यूज करना है बाय, और बाय लगाकर क्या कर देंगे आप, मी। तो इट इज एक्सपेक्टेड बाय मी। अब जो टू के बाद वाली कहानी है वो आप एज इट इज आगे बढ़ा दोगे, टू स्टार्ट ए न्यू वर्क। आपको ये सेंटेंस इस तरीके से बनाना है। ये सेंटेंस जो आपको बनवा रहा हूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो आप उनको सिंपल तरीके से बना दोगे। तो आपके सामने उसी से रिलेटेड जो अभी अभी हमने पढ़ा है कि एस्पेक्ट और से, होप वगैरह वर्ब आती हैं, तो आपके साथ में वर्ब कैसे यूज करनी है, तो उसी के सामने आपके 3 सेंटेंस यहां पर मैंने दिए हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है, इंडिया एक्सपेक्टेड टू विन द मैच वर्ल्ड कप, विन द वर्ल्ड कप। यहां पर बात की गई है, अब समझते जाओ इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले बात तो आपको देखना है कि एक्सपेक्टेड दिखा, तुरंत इट लगा देना है। और एक्सपेक्टेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब इसको चेंज कर दें तो किस लिए लगाएंगे, वॉज या फिर वर। तो क्या लगा देंगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड। आगे क्या, बाय इंडिया, बाय। अब आगे जो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो जैसे कि जो टू वाली कंडीशन थी, वो टू वाली कंडीशन पूरी ऐसी की ऐसी यहां पर आपको ऐड कर देनी है। आपको इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत। आपके सामने अगला सेंटेंस है कि अन्ना एंड हिज टीम होप टू फाइंड अगेंस्ट करप्शन विद जन लोकपाल बिल। ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस मिल गए और ये थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि इसमें कुछ चीजें और एक्स्ट्रा होती चली गई हैं। जब चीजें एक्स्ट्रा हुई तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी नहीं बनानी है। पहली बात, आपको यहां पर कोई हिंदी नहीं बनानी है। तो आ जाओ उसी तरीके से कि इट इज होप्ड, क्या चीज, इट इज होप। और आगे क्या कर देंगे, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, ये थर्ड में। तो इट इज होप्ड, आगे इसके द्वारा बाय अन्ना एंड हिज टीम। क्या करने के लिए, फिर वही कंडीशन, टू के बाद एंड तक पूरा आप उसके बाद ऐसे लिख दोगे, टू फाइट अगेंस्ट करप्शन विद जन लोकपाल बिल। ठीक है जी, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें कर देना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। अब ये रहा आपका सवाल, ये आपका कमेंट में मुझे बताना है आपको इसका आंसर, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, जब तक आपके वो चीज प्रैक्टिस में नहीं आएगी आप उसको पढ़ते रहोगे और बार बार बोलते रहोगे। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है वो किस में देना है, वो आपको कमेंट में ही देना है, वहीं पर आपको इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वही मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आपके सामने अभी तो ये दिख रहा था कि एस्पेक्ट आ जाए, होप आ जाए, से आ जाए, इस तरह की जो वर्ब आती है जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर अगर उनके बाद तुरंत आपको देखने को दो चीजें मिलेंगी, वो मिलेगी या तो टू या फिर दैट। तो अभी तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि टू क्या होता है, टू कैसे यूज करना है। अब आपको लगाना है दैट वाली कंडीशन।
कौन सी पढ़नी है? दैट वाली कंडीशन। अब देख लो, वी बिलीव, ठीक है, तो क्या अलग कर देंगे? इट इज बिलीव्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी? इज एम आर में ही आएगी। तो इट इज बिलीव्ड बाय अस, बाय अस। अब जो ये दैट वाली कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप इसको पहली बात तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे या नहीं करोगे? आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कोई वर्ब ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस कभी चेंज नहीं होते हैं। तो क्या कर देंगे? दैट द सन इज ए स्टार, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी के ऊपर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि दे से दैट ही कांट टीच एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दे सेड दैट he can teach anything in this world। तो अब क्या बनाओगे दे का? तो यानी कि it is said by them, is said by them। आगे क्या है? दैट को दैट ऐसे ही लेकर आ जाएंगे। अब इसके आगे की जो कहानी है आपको यही समझनी। आगे की जो कहानी है, देखो दोबारा से सेंटेंस शुरू हो गया, दोबारा से एक सेंटेंस की शुरुआत हो गई है। तो वापस इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैंने बताया था कैन के साथ में क्या लगा देना है आपको? बी लगा देना है। तो दैट एनीथिंग कैन बी टॉट बाय हिम इन दिस वर्ल्ड। बताओ, ये सेंटेंस शायद आपके हिसाब से थोड़ा अलग नजर आ रहा होगा, क्योंकि टू वाली कंडीशन में ऐसी नहीं थी कि आगे के सेंटेंस चेंज हो रहे थे, लेकिन यहां पर जैसे ही डेट आया तो आगे एक और सेंटेंस पूरा कंप्लीट स्टार्ट हो गया। तो आपको जब ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पैसिव वॉइस से ही बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैंने बनाकर दिखाया। तो दो सेंटेंस आपके डेट से हो गए, आपको दो सेंटेंस मैंने आपको टू वाले कराए और एक सेंटेंस मैंने आपको कमेंट में जवाब देने के लिए आपको कहा है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बेसिक और एडवांस रूल समझ में आए होंगे कि कहां पर किसका यूज करना है, कैसे करना है। तो अगर आप इस वीडियो के और एडवांस एक्टिव पैसिव वॉइस के और एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और आने वाली वीडियो का इंतजार करो। जल्द ही आपको इससे अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।